पोजीशन या तो आप एक डायरेक्टर के पोजीशन पे हो, इट इज ओनली बिकॉज यू प्रायोरिटाइज्ड मोर ऑन दैट थिंग। क्योंकि पता है घर चलाना है, पैसे लेके आने, उसके लिए आप 8-9 घंटा देते हो, दैट इज व्हेन इट ग्रोज। आपका गार्डन देखो, अगर अच्छी तरीके से गार्डन आपने बनाया है, पूरा बगीचा बनाया है, क्योंकि हर दिन आप पानी डालते हो, खत डालते हो, प्रायोरिटी है। आपके रिलेशनशिप देखो अच्छे हैं, घर जाते हो तो शांति मिलता है, यू डोंट कीप ऑन फाइटिंग विद पीपल बिकॉज यू हैव नर्चर्ड दोज रिलेशनशिप्स। द सेम वे वी फील, अरे यार मेरा फिटनेस होना चाहिए, बहुत तगड़ा लेवल का होना चाहिए, होगा नहीं जब तक प्रायोरिटी नहीं है। आई हियर दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना, ये इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करना चाहता हूँ मैं। आई डोंट हैव मोटिवेशन, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं है, मेरे मोमेंटम नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। ओके, आपको एक ही बार मोटिव करना होता है, एक ही बार मोटिव रखना होता है, यार मुझे यहाँ से मनाली जाना है, ये मोटिव है। ओके, अब मनाली जाते जाते अगर बीच में टायर पंचर हो गया तो भी आप टायर बाकी का 4 फोड़ के वापस घर पे नहीं आते हो। यू फिक्स दैट टायर एंड यू गो टुवर्ड्स मनाली। व्हाई? बिकॉज वहां पे बीच में कोई ड्राइवर आके मोटिवेट नहीं करेगा, अरे जाना यार, मनाली जाना था ना तेरे को, जाना यार प्लीज प्लीज। बिकॉज यू हैव अ क्लियर मोटिव कि घर वालों के साथ निकले हो, 4 दिन का थेपला बांध के निकले हो, वे प्रोटीन बांध के निकले हो, तो मनाली जाना है। मोटिवेशन एक बार लगता है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिव तो है ना जाने का। The most important thing, when you see people doing it, when you see people in better condition, when you see people getting fit, is only one thing, and that is a priority. जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, इतना आप याद रख लो। दैट इज वाई यू नीड टू मेक फिटनेस ए प्रायोरिटी। जब तक आप देख लो, जो भी इंसान की अच्छी फिजिक है, जो भी इंसान के पास अच्छे पैसे हैं, जो भी इंसान की अच्छी खुशियां हैं, दैट्स बिकॉज दे हैव प्रायोरिटाइज्ड दैट थिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन देयर लाइफ। आज जो हम लोगों को सीए बनता देखते हैं, आज जब हम लोगों को इंजीनियरिंग करते देखते हैं, बनता देखते हैं, आज जब हम लोगों को को फाउंडर्स बना देखते हैं, आज जब हम लोगों के पास इतना पैसा देखते हैं, क्यों? बिकॉज एट अ पॉइंट इन लाइफ वो लोगों ने प्रायोरिटाइज किया, इसके लिए आज वो वहां पे है जहाँ पे है वो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। मुझे मत पूछो, अपने आप को पूछो ये, अपने आस पास वाले को भी मत पूछो, क्योंकि किसी का नहीं है ये, इंडिविजुअल हेल्थ है ये। मैं अपने हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं बीच में एक मॉल गया था, मैंने वहां पे ना इतने ओबीज आदमी को देखा ना, मैं एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं बॉडी शेम नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी मोटा था। मैंने इतने ओबीज आदमी को देखा, इतना ओबीज था वो, उसके साथ उसकी मॉम थी शायद से। मुझे ऐसे मन में लग गया यार कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। मैं कुछ बोल नहीं सकता, जाके ऑफेंड हो जाएगा कि हर बार आके उसको, ऑब्वियसली मेरे जैसे हजारों लोग उसको बोलते होंगे कुछ कर ले, 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 कुछ कर ले। वो इतना ओबीज था ना कि द हाईएस्ट क्लाइंट दैट आई हैव कोच्ड हु हैज बीन ओबीज वाज अराउंड 202 203 किलोज, ये उससे भी ओबीज था ये। मेरे मन में ये सवाल आया, मैं इससे 50 किलो कम था, फिर भी मुझे कितनी शर्म आती थी बाहर जाने के लिए। मुझे जिम जाने के लिए शर्म आती थी, 4 लोगों में जाने के लिए शर्म आती थी। इंडिविजुअली हम बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने हेल्थ को लेकर कि व्हाट शुड आई बी डूइंग टू गेट आउट ऑफ दिस कंडीशन। आज उसके हार्ट को 200 किलो का शरीर चलाना है, कल को जब वो 50-60 किलो कम कर लेगा, उसके हार्ट को 150 किलो का सिस्टम चलाना होगा। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये एक इंडिविजुअल जर्नी है। बाहर वाले, ये वाले, वो आपको सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं, करना तो आपको है। और वो होगा तब सक्सेसफुल, तब बनोगे जब आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे। सो प्रायोरिटी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू हैव व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर फिटनेस। मैं भी बाद में आता हूँ, जिम, ट्रेनिंग, वॉकिंग शूज, फ्लैट सोल शूज, ये जूते, वो जूते, वे प्रोटीन, प्रोटीन इनटेक, ये सब बात की बात है। सबसे पहले मन बनाओ, मन। बिकॉज आप एक चीज याद रख लो, मुझे बहुत बार लगता है यार मैंने फिटनेस पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया। ये जिंदगी भर करने वाली चीजें हैं, ये जिंदगी भर करने वाली चीजें हैं। जैसे हम पूजा करते हैं, शिवलिंग पे पानी डालते हैं, जैसे मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, है ना, जैसे क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, और जाते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, हम करे ही जा रहे हैं। क्यों? लो मार्क्स आए तब करते थे, पढ़ाई करने के लिए करते थे, शादी होने के लिए करते थे, बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, थैंक यू बोलने के लिए करते हैं, शुक्राना मनाने के लिए करते हैं, हम करते ही जा रहे हैं हमारे प्रेयर्स। क्यों? बिकॉज इट हैज बिकम अ न्यूरल पैटर्न। सेम वे आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, फिटनेस में 2025 में करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या 2026, 27, 28, 29, 30 मैं करते रहूंगा। मुझे तो करते रहना है, बिकॉज आई फील सो गुड व्हेन आई वर्क आउट। मैं जब अपना वर्कआउट करता हूँ, जब मैं अपना कार्डियो करता हूँ, मुझे इतना मजा आता है। आई फील गुड, एंड जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग गुड, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। आउटकम तो आने ही वाला है, एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो तो होने ही वाला है। बट आप सोचो कितने कंसिस्टेंटली आप हर एक चीज जिंदगी में कर रहे हो। ब्रश करना, प्रेयर्स करना, अपने दोस्तों से मिलना, शॉपिंग करना, कपड़े धोना, है ना, कंसिस्टेंटली, स्त्री को देना कपड़े, लॉन्ड्री को देना,
हर चीज आप कितनी कंसिस्टेंटली कर रहे हो. फिटनेस इज समथिंग जो आपको जिंदगी भर करना है. इफ एट ऑल यू वांट टू लुक गुड, इफ एट ऑल यू वांट टू फील गुड, एंड इफ एट ऑल यू वांट टू बी हेल्दी. 50 साल के लोगों का जब वो लोग बायोलॉजिकल एज निकालते हैं और जब 30 साल के निकलते हैं ना, इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है यार जिंदगी में कुछ हमने सही करा है. एंड दैट इज व्हाट फिटनेस happens when you make it a priority, right? So starting with the first slide, hear me out very well. Don't underestimate your total calorie intake. This is the first point. आज बहुत कुछ सीख के जाओगे आप, आज बहुत कुछ आपको सीख के जाना है, तो इसको दिमाग में डाल लो. Don't underestimate your total calorie intake. I see a lot of people, तगड़ा वर्कआउट, सर अच्छी तरीके से वर्कआउट लॉक कर रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है सर, डबल प्रोग्रेशन मेथड आज वापस से सिखाऊंगा, डबल प्रोग्रेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं सर, वी आर ग्रोइंग इन रेपुटेशंस, द नंबर्स आर गोइंग अप. हम अच्छी तरीके से हम ट्रेनिंग भी अच्छा कर रहे हैं, रेपुटेशंस भी ऊपर जा रहे हैं, रेपुटेशंस के बाद माइक्रो लोड करके हमारा वेट भी ऊपर जा रहा है. मस्त ट्रेनिंग एरिया में टिक. सर अच्छे से स्टेप्स हो रहे हैं सर, वेरी वेल डन सर, 17,000 15,000 10,000 स्टेप्स हो रहे हैं सर, आपने जितना बोला उतना हो रहा है, वेरी गुड. वाटर इनटेक सर एटलीस्ट वी आर मेंटेनिंग 3.5 लीटर्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग. स्लीप क्वालिटी सर चलो थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन सर पहले से बेटर है. बट ये सारी की सारी चीजें तब काम करेंगी जब आपका टोटल कैलोरी इनटेक सही होगा. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज वन ऑफ द डाइट चार्ट दैट आई हैव मेड. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर. नाउ दिस पर्सन वाज अराउंड 121 kilos व्हेन वी स्टार्टेड. नाउ दिस पर्सन इज 111. ओके, 11 किलो कम हो गया. ओके, अभी इनका टोटल कैलोरी इनटेक दो कितना है, 2000 कैलोरीज, 132 grams of protein, 268 grams of carbs and 45 grams of fats. Okay, this person walks every day. 45-50 मिनट्स वॉक करते हैं, 10,000 स्टेप्स पूरा हो जाता है इनका पूरे दिन में. ये अच्छी तरीके से वर्कआउट इन्होंने स्टार्ट किया है. ओके, एवरीथिंग इज गुड. स्लीप साइकिल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. इज अ फादर. ओके, पानी का इंटेक बहुत अच्छा है. अगर ये आदमी 2000 के बजाय 2600-700 कैलोरीज खाएगा ना, तो ये सारी की सारी चीजें काम नहीं करेंगी. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बिल्ड मसल. अगर आपका प्रोटीन इंटेक ऑन पॉइंट है और अगर आपका टोटल कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा है, अगर आपका वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और अगर आपका प्रोटीन इंटेक ऑन पॉइंट है, तो आपका मसल तो बनेगा ही. ओके, ये जो मसल है ये बनने वाला है. बट द पॉइंट इज, अगर आप 2000 के बजाय 3500 कैलोरीज खाओगे तो रोहित शेट्टी के पिक्चर के गुंडे बनोगे. आपको मसल मास भी बनेगा और उसके साथ आपका फैट मास भी बढ़ेगा. हमको पावर लिफ्टर नहीं बनना है, हमको हमारा कैलोरी इंटेक को अडियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मुश्किल है, लेकिन वही फॉलो करना है, वही लर्न करना है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कचरा खाते खाते आप बॉडी नहीं बना सकते हो. सबसे सिंपल चीज, आप मसल बना सकते हो, यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ मसल, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट बी गेटिंग ओबीस इन द नेम ऑफ योर फैट गेन और योर मसल गेन. हमको मोटा नहीं होना है, ये समझो आप. सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर आज तो तगड़ा वर्कआउट हुआ, सर आज तो तगड़ा स्टेप्स हुआ. हाँ, डाइट सर वो वीकेंड पे थोड़ा दारू हो गया, थोड़ा पिज्जे हो गए, थोड़ा ये हो गया. अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ दिस गाय इज हैविंग 2000 कैलोरीज एवरी डे, 7 दिन का वो आदमी का टोटल इंटेक होता है 14,000 कैलोरीज. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000, 7 दिन का 14,000 कैलोरीज. ओके, if this guy is eating 14,000 calories, if he is walking, if he is maintaining, if he is training 3 दिन 4 दिन according to what I have programmed for him or her, he is absolutely going to drop body fat. अब आप ये वीकली कैलोरी के एवरेज को छोड़ के अगर आप 14,000 की बजाय 15,000 16,000 18,000 खाना खाते हो और ये सोचते हो, है मैं तो वर्कआउट कर ही रहा हूँ, है मैं तो वॉक कर ही रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा. क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो कैलोरी डेंस फूड्स खाते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर टोटल कैलोरी इनटेक. आई सी लॉट ऑफ पोटेंशियल पीपल, क्या सर वर्कआउट है, इतना मजा आता है सुबह जगह आके, सर क्या मजा आ रहा है स्टेप्स करने के लिए, बट माय टोटल कैलोरी इनटेक इज नॉट बीइंग अडहेयर्ड टू. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्रेन, हाउ हार्ड यू ट्रेन का टोटल कैलोरी इनटेक इज द किंग. कितना भी कुछ भी कर लो आप. सो व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि खाना सिर्फ हमको जीने के लिए खाना है. इतना समझो आप, पागलों की तरह उसके अंदर टूट मत पड़ो. फूड is only to give you energy, and of course it should be tasty, it should be giving you some pleasure as well. इसके लिए ब्लैंड फूड हम नहीं खाते हैं. तो समझो अपने बात को. पूरे दिन में this is the calorie intake that you need to stick to. This is the most important element. आप अगर 10% कैलोरीज भी ऊपर जाते हो ना, लेट्स सपोज इफ आई हैव गिवन यू 1500 कैलोरीज एंड यू आर ईटिंग 1650, अरे एक बिस्किट ज्यादा हो गया सर, एक ओरियो हो गया, अरे सर एक पापड़ हो गया, अरे सर एक ब्रेड हो गया, अरे सर एक चाय हो गई एक्स्ट्रा. इंडिया में चाय तो ऐसे नदियां बहती हैं चाय की. ओके, मेरे साथ भी होता है ऐसे ही. सो नाउ यू आर ईटिंग 1650 कैलोरीज, वो 10 दिन का 1500 कैलोरी हो जाता है हर दिन जब 150 कैलोरीज बढ़ाते जाते हो तो. फिर आप सोचते हो, अरे
सर मैं तो वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, मैं तो वाटर इनटेक भी सही है, मेरे स्टेप्स भी सही है, then why is it that I'm not able to drop my body fat? Because beta, you're eating more calories than what you're supposed to eat. Understand this thing. Don't underestimate your total calorie intake. Calorie intake is the king. Is total calorie intake is the king. Itna yaad rakho. I'll tell you how I follow the diet. If I am eating 1800 calories, for example, with 140 grams of protein, the rest of the calories coming from carbohydrates and fats. मैं क्या करता हूँ ना, मैं दिन में ऐसे मील्स करता हूँ. लेट्स से आई ईट 2 टाइम्स में ओट्स और वे प्रोटीन खाता हूँ, 2 टाइम में सोया रोटी और सब्जी खाता हूँ. दिस इज 4 meals. Okay, then I'll have tea and I'll have let's say I'll have some bread. तो मेरे टोटल 5 मील होते हैं. Now I know for the fact that I have to maintain this total calorie intake because my body works on energy balance. अगर मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, आई मीन द कैलोरीज एट विच माई बॉडी मेंटेन्स माई वेट, तो मैं 1800 कैलोरी खाऊंगा तो मेरा फैट लॉस होगा. इसके ऊपर अगर मैं जाके 10,000 स्टेप्स करूंगा, 8,000 स्टेप्स करूंगा, 7,000 स्टेप्स करूंगा और अच्छे से सोऊंगा और अच्छे से वेट ट्रेनिंग करूंगा, तो मेरा मसल भी बचेगा और मेरा बॉडी फैट भी ड्रॉप होगा. दिस हैपेंस व्हेन आई एम अडियरिंग टू माय कैलोरी इनटेक. नाउ द मेन थिंग इज अडियरेंस. If you're coming from a very bad lifestyle, adherence will take some time to adhere to the things. But understand this thing, people living in India, हमारा ऑलरेडी AQI खराब है, 175 AQI मेरे घर के बाहर. तो मेरे पास बची हुई 4-5 चीजें ही है जो मैं अपने आज अच्छे से रख सकता हूँ टू मेंटेन माई हेयर, स्किन, एवरीथिंग, नेल्स, प्रोटीन इनटेक. फर्स्ट इज माई फूड. मेरा AQI बाहर खराब है, मैं सीमेंट अंदर ले रहा हूँ नाक के अंदर. आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया जहाँ पे AQI 1 है. माई AQI इज 175. पीपल लिविंग इन दिल्ली 250 से लेके 600 AQI उनका, 400 हो सकता है. सो हमारे पास बाकी के बचे हुए कम चीजें हैं. पानी का इंटेक हो गया, टोटल फूड क्वालिटी हो गया कि कहाँ से मेरा खाना आ रहा है, व्हाट एम आई ईटिंग थ्रू आउट द डे. सो मेरे पास कुछ चीजें हैं तो मैं उनका ख्याल क्यों नहीं रखूं, फिर मुझे मरना नहीं है ऐसे ही. एंड एज आई एम एजिंग, एज आई एम गोइंग टुवर्ड, एज आई गो टुवर्ड्स 50, आई वांट टू बी फिट. मेरा बायोलॉजिकल एज है ना वो कम होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुझे रिवर्स एज हो कि वापस 12 साल जाना है, लेकिन आप समझो the amount of calories that you eat has a direct, has a direct, it is going to affect you directly by how you are going to feel, by how you are going to have, आपका energy levels, आपका hair, skin, nails, connective tissues, tendons, cartilages, everything, everything. So coming to the point, your total calorie intake is the king. घर में कुक रखो. You know that this is the food quota for my day. खुद मेजर करो और कुक को बोलो ये खाना बनाए. इंडिया में है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, आपका अडियरेंस नेक्स्ट लेवल चले जाएगा. मैं अपनी आंटी को बोलता हूँ जो दीदी आती है हमारे घर पे, हर दिन आप नई सब्जी बनाइए, मिक्स वेज बनाइए, एक दिन पालक बनाइए, एक दिन पालक का प्यूरी बनाइए, जो करना है करिए, बट दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट यू नीड टू मेक फॉर मी. सो मेरा काम ईजी हो जाता है. And also it helps me to adhere to the plan no matter how hard I do my sets at the gym, no matter how hard I do my walking, no matter how hard I sleep, no matter how much ever water I drink. At the end of the day, I need to make sure that this is the total calorie intake for my day, and this is what I need to adhere to. For example, in this case, the screen that you see on the right hand side, if you see a plan that is of 2000 calories, अगर मैं ये इंसान होता तो मुझे पता है कि मुझे 2007 कैलोरी के ऊपर बेटा नहीं जाना है. दिस इज व्हाट इट इज. यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्टिक टू इट. और हम ये मन से कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती यहाँ पे बंदूक लगा के नहीं करा रहा. और ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये करोगे तो चेंज हो जाओगे, याद रखना. ये करोगे तो बॉडी बन जाएगी, ये करोगे तो शार्प हो जाओगे, XXL से M पे आ जाओगे, ये करोगे तो एज पीछे चले जाएगा, ये करोगे तो एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे. तो सोच समझ के करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे. फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका, है ना. तो अच्छी चीज है ये. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. इतने साल सब कचरा खाते 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 आज अच्छी जिंदगी मिली है कि आज अच्छा खाने मिल रहा है. हम प्रिविलेज्ड हैं. खाने को खाना है, रहने को छत है, सब कुछ है हमारे पास. जाने को अच्छा जिम है, खाने को प्रोटीन है. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यू विल ट्रांसफॉर्म. और जब अपने आप को आप देखोगे ना ट्रांसफॉर्म्ड, एक इवॉल्व्ड वर्जन में, दिवाली में जब कपड़े खरीदने जाओगे और मजा आएगा ना, यार मैं तो 38 पहनता था, अभी 33 पहन रहा हूँ, 34 पहन रहा हूँ. इतना सुकून आता है ना. आपका काम बेटर होता है जिंदगी का, आप प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जाता है, बिकॉज आप अपने आप को बार बार देखते हो, ये मैं हूँ क्या. XXL से M चला गया, ये मैं हूँ क्या. L से S चला गया, ये मैं हूँ क्या. दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ फीमेल्स फील. यार मैं तो चेंज हो गई, और वो जिंदगी अलग है. दिस इज इंपॉर्टेंट. Hence, to conclude this point, don't underestimate your total calorie intake. This is the king.
हाँ चलो कोई बात नहीं, किसी और को बोल दूंगा मेजर करने, अरे अंदाजा से खा लूंगा। अंदाजाज डोंट वर्क। अंदाजाज विल वर्क ओनली टिल एन एक्सटेंट। जब तक आपका बॉडी फैट ड्रॉप हो रहा है तब तक हो रहा है, तब तक आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। अरे जब आपको पता है कि आपको इतना कैलोरीज खाना है, हार्डली 1 मिनट लगता है उसको मेजर करके बनाने के लिए, क्यों वेस्ट करना है टाइम? ऑलवेज रिमेंबर योर टोटल कैलोरी इनटेक को छिपकली की तरह चिपक जाओ कि दिस इज व्हाट आई नीड टू ईट एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। उसके ऊपर अगर कुछ खाना है तो वेजीज खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, और जितना हो सके उतना पानी पियो, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज लाइक एनीथिंग। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Completing my water intake while I teach Yes. you. Sir, I have a quick question. Later. Okay. Guys, go on mute, please. Either we live with it or solve it. हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में, कोई भी दांत दुख रहा है, तो रहो, पीड़ा में रहो। आप डिजर्व करते हो पीड़ा में रहना। उसको झेलो 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 झेलो। या तो डेंटिस्ट के पास जाओ और बोलो भाई निकाल दे, कुछ लगा दे, अंदर कुछ कर दे, ये बहुत पेन हो रहा है, या तो उसको निकलवा दे, इसके अंदर कुछ फिलिंग कर दे। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द स्किन, स्टे विद इट, ऐसे ही रहो। कोई आगे बोला कितना पिंपल है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर हेयर, स्टे विद इट। तो बोला क्या क्या बाल है, स्टे विद इट और सॉल्व इट। जाओ डर्मेट के पास, उसको बोलो भाई दुनिया भर का प्रॉब्लम्स है मुझे। आप दो ही चीज कर सकते हो जिंदगी में, इतना याद रखो, या तो आप वो चीज को पकड़ के रहो, या तो उसको चेंज करो, या तो उसको सॉल्व करो। ये दो ही चीज कर सकते हो आप। तो कुछ लोगों ने जिंदगी को अडेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी। मैं मेरी जिंदगी ऐसे ही जीने वाला हूँ, मुझे तुम कुछ भी बोल लो, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, ये मेरा जीवन है। एंड सम पीपल आर नॉट हैप्पी, सो दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग सम प्रोग्रेस टू सॉल्व दोस इश्यूज। मैंने दोनों जिंदगियां जी है। मैं जब मोटा था, मैं 155 किलो पहुंच गया था, मैंने मान लिया था कि मैं ऐसे ही रहूंगा। मुझे लोगों को हंसाना है, मुझे जिंदगी भर मुझे यही करना है। आई हैव टू बी समवन who has to be a bit humorous, because or else all the jokes are going to be on me। क्योंकि मोटे लोग हैं ना, हमेशा जोक के शिकार बन जाते हैं। तो मैंने अपने आप को मान लिया था कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी थ्रू आउट माई लाइफ। ये एक मेंटालिटी होता है, डिनायल, कांस्टेंट डिनायल, कि सब झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, क्या है कुछ भी, मेरा यूरिक एसिड तो इतना अच्छा है, 7.5 है तो क्या हो गया। दो इट इज रॉन्ग बट स्टिल हम मान लेते हैं ये मेरी जिंदगी है भाई, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मुझे ऐसे ही रहना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। माय फादर लिटरली ही वाज ऑन अ वर्ज ऑफ गिविंग अप। मेरे को बोलते थे बेटा जो चाहिए तेरे को लाके दूंगा, क्या कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर, बिकॉज ही वाज कंसर्न्ड अबाउट मी। तो हम बहुत लोग हैं ना, हम ढीठ है, ढीठ। क्यों पता है? बिकॉज यू थिंक दैट बिकॉज यू आर अर्निंग समथिंग, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। हम है ना वो साइकिल में बंध जाते हैं, सुबह उठना है, लॉग इन करना है, फिर पूरा दिन के बाद हमारे पास कुछ टाइम ही नहीं रहता खुद के लिए करने के लिए। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने यही मान के चल लिया है, डिनायल, यार मैं तो, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, जो होगा मेरा ऐसे ही होगा। आइदर वी लिव विद इट, वी लिव विद इट। और बहुत लोगों को है ना फिर 30 35 40 के बाद है ना आदत हो जाती है, देन दे आर नोन फॉर दैट थिंग। अरे हाँ वो कैसा है, अरे वो फूफा जी कैसा है, अरे हाँ वो मोटे वाले फूफा जी कैसे हैं, ठीक है, यू आर नोन बाय दैट थिंग। और सॉल्व इट, या तो ऐसा बनो जो सॉल्व करे। पागलों की तरह, सिर्फ पागलों की तरह बैठे मत रहो, कुछ नहीं होगा। पैसे आप जिंदगी में जितना चाहिए उतना कमा सकते हो, बट आप टाइम नहीं कमा सकते हो। Now there is a very beautiful thing that I came across, which I have posted on the right hand side. A man asked a gardener why his plants grew so beautifully. एक बार एक इंसान पूछता है गार्डनर को, तेरे पौधे इतने अच्छे तरीके से ग्रो कैसे होते हैं? The gardener said, I don't force them to grow, I remove what stops them. इतना अच्छा लगा ना लाइन। गार्डनर बोलता है, माली बोलता है, यार मैं उनको जबरदस्ती उगने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उनके ग्रोथ में जो चीजें बाधा डाल रही है ना, उनको निकालने का ट्राई करता हूँ। ग्रोथ इजंट फोर्स्ड, इट्स नर्चर्ड। अरे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ कर रहा, क्यों नहीं हो रहा। डोंट हैव दिस माइंडसेट, प्लीज डोंट हैव दिस माइंडसेट। आप अपने आप को बर्न आउट कर लोगे, आप, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। मैं लिख के देता हूँ, एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। ग्रोथ इजंट फोर्स्ड, इट्स नर्चर्ड, हमेशा याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। हम है ना पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं कोई चीज के, 100 किलो हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंजॉय योर ग्रोथ।
when you are changing, see that metamorphosis. वो चेंज होता हुआ देखो कितना अच्छा लगता है. टी शर्ट लूज होने लग जाता है, फेस कट चेंज हो जाता है, जॉ लाइन खत्म, आपका डबल चिन खत्म हो जाता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. अब कुछ नहीं करने वाला इंसान अभी उसको कार्डियो करने का मन कर रहा है. कुछ नहीं करने वाली औरत अब उसको वेट ट्रेनिंग करने का मन कर रहा है. फालतू खाने वाला कोई इंसान अब उसको अच्छा खाने का मन कर रहा है. क्यों? बिकॉज वो धीमे 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 ना चेंज हो रहा है. सो ग्रोथ इजंट फोर्स्ड, इट्स नर्चर्ड. आज जितने भी लोग कॉल पे है ना, कोई जबरदस्ती किसी ने बुलाया नहीं आपको, ना आपको फिटनेस पसंद है करके आप जबरदस्ती आए हो. क्योंकि कहीं ना कहीं मन में पता है यार कुछ ना कुछ और सीख लूंगा ना, थोड़ी जिंदगी बेटर हो जाएगी, थोड़ी जिंदगी बेटर हो जाएगी. और वही तो करना है. कितने साल जिएंगे? 100. विंशोत्तरी दशा होता है जब आप कुंडली बनाते हो, कुंडली देखते हो. विंशोत्तरी इज 120. कुंडली के हिसाब से पीपल से दैट यू लिव फॉर 120 years. Average human size of India, average lifespan of Indians is 76 years, which is 4,000 weeks. Thanks to AQI and everything, it is going to come down to 60, 66. And कोई इसमें दो राय नहीं है. छोटी जिंदगी है, इसमें अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली होके जीना है हमको. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आपको क्या करना है पता है? जो आपको और आपके ग्रोथ के बीच में, आपके सपनों के बीच में जो दरारें हैं ना, जो प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को हटाना है. तब जाके आपका ग्रोथ होगा. हमेशा याद रखो, growth isn't for it's nurtured. Remove the barriers, create the right environment for growth. Create the right environment. What is it that is bothering me? What is it that is stopping me to go to that next level? What is it? Is it sleep? Fix it. अरे सर पूरा थक जाता हूँ ना, उसके बाद में सर जिम जाने होता ही नहीं है. अरे 2 साल के बच्चे थोड़ी हो यार. आज नहीं जा रहे हो, कल नहीं जा रहे हो, 24 पूरा 25 निकाल लोगे, वेस्ट कर लोगे टाइम, पैसे कमा लोगे, सैलरी फिर से आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, पूरे साल आएगी. कोई रोकने वाला नहीं है. बिजनेसमैन हो तो माल बेच लोगे. आई एम नॉट सेइंग दैट नो कि मत करो मत करो. अरे नहीं सर, आप जानते नहीं हो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट है तो फिर मत करो. क्या कर सकते हैं? यू ऑलवेज हैव टू फाइंड अ मिडिल वे. तो करना तो हमको ही है ना, क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं. अरे हमको तो ताजमहल बनाना है. हमारा हमारा जो एफर्ट है वो 100 स्क्वायर फीट घर बनाने का भी नहीं है. तो कैसे कैसे होगा? यू हैव टू फाइंड टाइम. You have to understand, you have to remove the barriers that are creating, a blockage for your growth. माली क्या बोलता है? I don't force them to grow. मैं पौधों को नहीं बोलता ग्रो 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 ग्रो. जैसे उन्होंने बोला था गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, तो कोरोना गया थोड़ी, तो और बढ़ गया. आई एम नॉट फोर्सिंग देम टू ग्रो, आई रिमूव व्हाट स्टॉप्स देम. खत डालेगा, पानी डालेगा, एक्सेसिवली कुछ आ जाएगा, कोई क्रीपर आ जाएगा, उसको एक्सेसिवली काट देगा. You need to remove the barriers. You need to remove the barriers that are stopping No, you from. but I'll just go and check. Guys, please mute. Okay. You have to remove the barriers which are causing you, which are stopping your growth. हमेशा याद रखिए. That is the most important element. जब तक आप वो barriers को नहीं निकालोगे, you are going to live the same life. आप वही सुबह 9 बजे लॉग इन करोगे, 6 बजे तक आप थक जाओगे, पूरा आपका बैक पूरा बिल्ली हो चुका होगा, फिर झुक के पूरा उल्टा सी क्रिएट कर लोगे, पीछे पूरा लंबर लॉर्डोसिस कर लोगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास थकान इतना हो जाएगा कि आप जो मिलाओ खाते जाओगे. डोंट डू दिस. आइदर यू लिव विद इट और यू सॉल्व इट. आपके पास 2 ऑप्शन है जिंदगी में. तो फिर इतना तो जीते आ ही रहे हो, आज कुछ कर ही लो. क्या हो जाएगा? अगर आप 1 महीने में आधा किलो भी लूज करते हो, तो 1 किलो भी लूज करते हो, साल का 6 किलो 12 किलो होता है. यू आर टेकिंग दैट मच वेट ऑफ फ्रॉम योर बॉडी. एक हल्की इंसान से जाके पूछो कितना मजा आता है चीजें करने के लिए. कोई आपको बोले सीढ़ी चढ़ लो, जब बच्चे बोलते हैं तो आपको 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. जब आपके बच्चे आपके साथ खेल रहे हो, मुझे लोग बोलते हैं सर ऐसा बनना है कि 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों के साथ खेलने के पहले. यू जस्ट हैव टू फर्स्ट सॉल्व द इश्यूज और लिव विद इट. मुझे लगता है कि यू आर ऑलरेडी लिविंग विद इट. नाउ इज द ऑप्शन टू सॉल्व इट. करके तो देखो यार. दांत टूट जाता है, जाके डेंटिस्ट के पास जाके दांत लगाते हैं. स्किन खराब हो जाता है, डेंटिस्ट के पास जाके, डर्मेट के पास जाके स्किन सही करते हैं. हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला. द आइडिया इज टू रिमूव द बैरियर्स. और ये माइंडसेट है. जब तक आपका सही माइंडसेट नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा. यू कैन हैव द बेस्ट वे प्रोटीन इन द वर्ल्ड. इतना अच्छा जो मार्क जकरबर्ग जो वे लेता है ना, वो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं है तब तक क्या करोगे? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है. हम वही जिंदगी जीते जा रहे हैं बिकॉज वी आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली. आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट इट. बट व्हेन यू बिकम अ फिट पर्सन, अ फिट ब्रेड अर्नर, यू कैन डू द सेम वर्क इवन मोर प्रोडक्टिवली. और मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मैं खुद हूँ. ये मेरा 155 किलो का जिंदगी और आज का जिंदगी बहुत फर्क है. आई कैन डू 10,000 थिंग्स ऑन दिस लेवल क्योंकि मुझे मजा आता है. मेरे लिए ना मेरे लिए ये सजा नहीं है, मेरे लिए पनिशमेंट नहीं है.
and I don't mix all my things. I see a lot of people mixing everything. Understand this thing. You have your individual lives. ये मेरा ऑफिस का लाइफ है, ये मेरी जिंदगी है, पर्सनल जिंदगी है, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, ये मेरा फिटनेस है. डोंट मिक्स एवरीथिंग. इसको खिचड़ी मत बनाओ. Everything has its own place. So solve it, solve it, solve it, solve it, solve it. Remove the barriers. जो आपको आपकी चीजें करने से रोक रही है, रिमूव करो उसको. एक एनवायरनमेंट बनाओ, खाने का एनवायरनमेंट बनाओ. घर पे खाना नहीं बना सकते हो, हायर अ कुक. 2-2,500 रुपए लेके एक साथ सुबह से खाना बनाने बोल दो उसको. पीपल लिविंग इन इंडिया स्पेसिफिकली, ओके, नॉट पीपल लिविंग अब्रॉड. वहां पे बहुत महंगा है, वहां पे खुद बना लो, कुछ नहीं कर सकता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेलीगेट द वर्क. खाना है सबसे पहली चीज. ओके, अगर मुझे खाना सही करना है, सो आई हैव टू मेजर माय फूड, आई हैव टू कीप इट असो दैट समवन विल कम एंड आई कुक इट. उसको फिर पूरे दिन खाना है आपको. देन मेक श्योर दैट दिस इज अ टाइम ऑफ डे दैट यू हिटिंग द जिम. आधा घंटा वर्कआउट कर लो, चलेगा. एक बैरियर तो तोड़ो, एक बैरियर तो निकालो, एक ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट तो बनाओ. आप जब तक चेंज ही नहीं होगे, इनिशिएटर तो आप ही हो. अरे भगवान, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे BMW 7 सीरीज चाहिए. तुमको सब कुछ चाहिए, तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? इनिशिएटर तो मैं खुद हूं ना. इनिशिएटर तो मैं खुद हूं. मेरे घर वाला कैन गेट मी द बेस्ट ऑफ द लाइफ. दे कैन गेट मी द बेस्ट जिम, they can get me the best supplements, they can get me the best bed on the planet, they can get me the best shoes, but initiator तो मैं ही हूँ. हाँ, अब ये सब मुझे करना है. ओ, you are the initiator boss. जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला. इतना याद रखो आप, क्योंकि दुनिया पड़ी है ब्लेम करने के लिए. अरे यार, मेरा वीक खराब हुआ ना, इसकी वजह से हुआ. अरे मेरा वीक खराब हुआ ना, मेरी बीवी की वजह से हुआ. अरे मेरा दोस्त ने मुझे दारू पिलाया ना, इसलिए मैंने फिटनेस नहीं किया. तुम इनिशिएटर हो, तुम 2 साल के बच्चे थोड़ी हो, दूध पीते. बच्चा पैदा करने लायक हो गए हम सब. अभी भी हम चीची चूचू करते रहेंगे, ब्लेम गेम खेलते रहेंगे. जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करने वाले हो, और ये मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. आज जितने भी लोग कॉल पे आए हैं ना, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, यू गाइस, हम कितने पढ़े लिखे हैं पता है? इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, नासा के एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं. हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी वी आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएशन. Do it. This is exactly where we are lagging. We are not lagging in knowledge. अरे ये बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है. अरे बनाओ, बना के फेल हो जाओ, लेकिन शुरू तो करो. That is more important. You need to create the right environment. तो खाना फिक्स करो. This is my training को फिक्स करो. Remove the barriers and go and shoot it. Right? Are you with me? Say yes and go on mute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रवचन की तरह सुनना नहीं है, इसके बाद इसको अप्लाई करना है जिंदगी में. तब जाके जब मैं आप लोगों को दिवाली के दिन देखूंगा 6 महीने बाद, मुझे लगना चाहिए कि क्या मजा आ गया, कितने अच्छे बच्चे हैं. बताया हुआ करते भी. गाइस, एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट. सुनील, कैन यू पुट एवरीवन ऑन म्यूट? थैंक यू सो मच. गिविंग अप द जर्नी मिडवे. वो देखो उधर, उसने फेंक दिया, ग्लव्स फेंक दिया. भाई मेरा हो गया. हाँ 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 हाँ, खत्म भाई. टाटा, बाय बाय, सब एवरीथिंग इज डन. सर बाय बाय टू अपडेट्स, बाय बाय टू वर्कआउट, बाय बाय टू प्रोटीन, बाय बाय टू एवरीथिंग. गिव अप कर लो, गिव अप. क्योंकि कुछ कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप गिव अप कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ पहले. तो आपकी जिंदगी वापस वही हो जाएगी जो आप अभी तक करते आ रहे थे. दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी रहे थे हम, और हम वही जिंदगी में वापस जा रहे हैं. क्यों? हाँ हाँ हाँ, कष्ट है सर, मेरे से नहीं हो रहा. कष्ट है तो रगड़ो. कष्ट है तो कष्ट सबको है. और जब कष्ट आते हैं ना जिंदगी में, तो इतना समझ जाना कि ये द हायर पावर, गॉड, ऑलमाइटी, जिसको आप मानते हो, नेचर, लेट्स कॉल इट नेचर. नेचर वांट्स यू टू ग्रो. आपको रगड़ देंगे ऐसे ऐसे, पूरा है ना, आपको मुंह रगड़ देंगे ऐसे, बिकॉज बिना चैलेंजेस के ग्रो नहीं हुआ है. आप कर लो. कोई ऐसी गाड़ी आके, गाड़ी का मर्सिडीज का चाबी हाथ पे दे देगा ना, ये ले, बहुत अच्छा किया तूने यार, 10,000 स्टेप्स किया. अरे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए जिंदगी के. मर्सिडीज ले ले भाई, ले 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 ले. मजा नहीं आएगा लेने चाबी, क्योंकि मेहनत नहीं किया ना आपने. समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ. What will happen if you give up on life? What will happen? Nothing will happen. World is not going to change. कुछ नहीं होगा. आपके छोड़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा. आप अगर वो नहीं छोड़ के कुछ और 6 महीने तक और कर लेते, 1 साल तक और कर लेते, और उसको जिंदगी में तब्दील कर देते, अगर उसको जिंदगी का हिस्सा बनाते, तो शायद से आप एक अच्छे इंसान बनते. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. Because I've seen the traits of fit people. They get so confident, they get so productive in everything that they do. Body language change हो जाता है. आपको पता है कि अभी आप 40 कमर से 32 कमर पे आ गए हो. आप व्हाइट शर्ट और जीन्स को ऐसे आप अच्छी तरीके से आप पहन के घूम सकते हो, और अलग कॉन्फिडेंस होता है. लोग देखते हैं, अरे
एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया था कि इट इज इजी टू अर्न $1 million और $1 million। मिलियनर बनना इजी है इंडिया के हिसाब से 10 लाख और फॉरेन के हिसाब से 1 मिलियन। रिसर्च के हिसाब से पैसा कमाना इजी है, मिलियनर बनना इजी है than to become fit and than to get fit. So what will happen if you give up the journey midway? What will happen? कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, सबके घर अपने अपने हिसाब से चलने वाले हैं। आपको किसी दिन फिर से शुरुआत करना पड़ेगा जब कोई अदृश्य शक्ति आके आपको मोटिवेट करेगी, उठ जा उठ जा, तू भाग अब तू भाग मिल्खा। क्यों आपको बार बार मिल्खा सुनना पड़ता है मोटिवेट होने के लिए? ये समझो, क्यों हम वो घंटा बन चुके हैं जो को जब तक कोई बजाते नहीं तब तक हम एक्टिवेट नहीं होते हैं? क्यों हम एक सेल्फ एमिटिंग डायोड नहीं बन सकते हैं? व्हाट विल हैपन? You are going to go back to your life. What is your life? Getting up in the morning. I'm not demeaning your life. Understand this thing. ये जगह पे है ना, मैं बहुत बार था, वो जो ग्लव्स छोड़ के जाना, ये जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था ना, this picture caught my attention and that is why I wrote this topic. ये मैं था, गिव अप नहीं हो रहा है साला, बहुत कुछ करके देखा, नहीं हो रहा है, हट, नहीं करना है, नहीं करना है, ये सोच के मैं वापस चला गया। मैं क्या किया, वापस से मैं जाके बाहर खा रहा हूँ, जो मिला वो खा रहा हूँ, घर पे 10 बार चाय बन रही है पी रहा हूँ, अरे घर पे कुछ आ रहा है, अरे पंडित जी घर में बच्चा हुआ है, लो मिठाई मिठाई खा रहा हूँ, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। आई वेंट बैक टू माई लाइफ अगेन। और उससे क्या हुआ, अगेन आई गॉट स्लो, अगेन स्लीपलेसनेस, कोई एक्टिविटी नहीं, ना वर्कआउट नहीं, ना जिम नहीं, कुछ नहीं, ना बैडमिंटन नहीं, ना वॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, रिजल्टिंग इनटू स्लो बॉडी फैट बढ़ना, यही हो गया। I didn't improve in my life और मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो मैं समझ गया यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, गिविंग अप द जर्नी मिडवे। आप ये एक चीज समझो कि आप है ना अलग अलग रोल्स प्ले करते हो, आपका एक जॉब है करने का। ओके, लेट मी डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ जॉब। यू नो दैट कि आपने माँ बाप ने आपको इंजीनियर बनाया, एमसीए कराया, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर बनाया, आईटी का इंजीनियर बनाया, आपको सीए बनाया, आपको डॉक्टर बनाया, सो दैट यू हैव टू अर्न। क्योंकि जब तक आप कुछ पैसे कमाओगे नहीं तब तक कोई बाप लड़की नहीं देगा, बैंक डेबिट कार्ड नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। हमने देखा था 3 इडियट्स में। फर्स्ट इज अ जॉब। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको करना चाहिए 100%, 2 पैसे कमा के लेके आओ, अनटिल अनलेस यू हैव एन ऑप्शन दैट आई डोंट वांट टू डू इट। सेकंड इज अ फैमिली। ओके, चलो थके आ रहे घर पे आते हो, अब तो वर्क फ्रॉम होम ही है, आप घर पे अपना अच्छा टाइम देते हो। थर्ड इज अ सोशल सर्कल। ओके, दोस्त यार आते हैं, ये दोनों के अलावा कोई दोस्त हैं जिनके साथ आप दिल खोल कर बात कर सकते हो, तो आपको सोशल सर्कल आ गया। फोर्थ आ गया आपका फिटनेस। ओके, फिटनेस हमारा फोर्थ आता है बिकॉज पहले ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, घर पे रोटी लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि फिट होना। आई गेट इट। नाउ डोंट मिक्स ऑल दीज थिंग्स। हम ये करते हैं, ये मैंने किया था, अरे काम करना है, अरे फैमिली को टाइम देना है, अरे दोस्त लोग बुला रहे दारू पीने के लिए वीकेंड पे, अरे यार मेरे को डाइट भी करना है, मेरे को वर्कआउट भी करना है, अरे छोड़ना नहीं होता, 4 हो नहीं रहा, छोड़ देता हूँ। इसके पहले 3 तो हो रहा था, दोस्त बुला रहे थे दारू पीने के लिए, जा रहा था, दोस्ती भी बनी थी, अरे दोस्त बुला रहे थे, फैमिली वाले बुला रहे थे, चलो बाहर जाके आएंगे, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, शादी में जाना है, चलो पहन लो, चलो कपड़े पहन लो, चलो ठीक है, जाके आता था। अरे जॉब है यार, 8 घंटा लॉगिन भी करना है, बॉस के अच्छा रिलेशनशिप रखना है, अप्रेजल का टाइम आ गया है, पैसे भी कमाने हैं, एसआईपी में पैसा भी भरना है, अच्छा काम करूंगा तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो एसआईपी का वैल्यू बढ़ेगा, तो जाके मैं आराम से रेंज रोवर ले सकता हूँ या तो बड़ा घर ले सकता हूँ। वी टेंड टू मिक्स ऑल दीज थिंग्स। आप ये समझो, इंडिविजुअलिटी हर चीज में। आप आपके बॉस से, आपके ऑफिस कलीग से अलग से बात करते हो, आपके मम्मी से, डैडी से, बहन से अलग बात करते हो, दादी से अलग बात करते हो, अपने खास दोस्त से एक्चुअल में जो आप हो वो बात करते हो, ठीक है, मुझसे अलग बात करते हो, और आपके फिटनेस, आपके जिम के दोस्तों से अलग बात करते हो। हमारा अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और ये होना बनता भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेक कर रहे हो कि ढोंग कर रहे हो, इन सबको मिक्स मत करो, क्योंकि ये चारों चीजों को आपको जिंदगी भर आगे लेके जाना है। इसको ताला मार लो यहाँ पे। अभी एक नया जो 4th पॉइंट है ना, वो सिर्फ ऐड हुआ है, पहले ये 3 ही था, क्योंकि पहले फिटनेस की जरूरत पड़ी ही नहीं थी हमको। हम फिट थे, हमारा गोल्स अलग थे, हमको पढ़ाई पूरी करनी थी, हमको जॉब पूरा करना था, हमको शादी करना था, हमको बच्चा पैदा करना था, हो गया। आज फिटनेस आया है तो आप क्या करते हो पता है, पूरा छोड़ देते हो, भाई ये तो हो नहीं रहा, अपने से तो होता नहीं है, अपने से तो खाना छूटता नहीं है, ये आप अपने आप को बोल बोल के आपने ये मान लिया है, मैं तो ऐसी हूँ भाई, मैं तो चेंज नहीं होने वाला। दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बोल बोल के चेंज हुए हो ना आप, तो बोल बोल के वापस से भी चेंज हो सकते हो। आप समझो,
मिडवे छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? मुझे बहुत दुख होता है, पता है, जब लोग मिडवे छोड़ देते हैं ना, बिकॉज ऑफ द इनेबिलिटी। कितनी बार हारे हो जिंदगी में यार, कितने कितने इंटरव्यू फेल हुए हो, कितने रिलेशनशिप्स फेल हुए हो, कितनी बार दोस्ती में फेल हुए हो, आज तक कितने दोस्तों से बात बंद है आपका, कितने सारे रिश्तेदारों से बात बंद है। इसका मतलब जीना छोड़ दिया क्या आपने? इसका मतलब आपने जिंदगी का गुस्सा, अपने जिंदगी की नाकामयाबी, अपने जिंदगी का फेलियर्स, हर एक के पास फेलियर्स है। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना, जितना बड़ा दुख उतना बड़ा आपका उस साइड होगा आपका सुख। ये हमेशा हर बोलते हैं, जितना आप पेन में रहते हो, जितना एगनी में रहते हो, जितने गुस्से में रहते हो ना, उतना बड़ा आपका छलांग होता है। तो जिंदगी जीना छोड़ दिया क्या आपने? नहीं ना। तो फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? वापस मोटे हो जाओगे, 6 महीने बाद वापस किसी के साथ शुरू करोगे। मैं तो ये बोलता हूँ, कर लो गिव अप। गिव अप ही करना है ना तो कर लो। लेकिन एक चीज याद रखो, अपने आप को जो फॉर्म भरने के टाइम वादा किया था ना कि नहीं यार आज तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी आज हो रहा है और आप छोड़ के जा रहे हो गेम। गेम छोड़ो मत। गेम छोड़ने से कोई बेटर नहीं हुआ है। तेंदुलकर अगर गेम छोड़ देता तो बेटर नहीं होता, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं होता। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, 500 रुपए उनकी सैलरी थी। और उनके दोस्त पूछते थे, और जब सैलरी आती थी ना, जाके 500 रुपए का चाय पीते थे वो 5 स्टार में जाके। तो लोग पूछते थे, "अरे धीरू", और उस समय 50-60 रुपए में घर चल जाया करता था। तो लोग बोलते थे, "धीरू पागल हो गया है, 500 रुपए की चाय पी रहा है, 50 रुपए में घर चलता है"। तो वो बोलते थे, "जब तक मैं ये टेस्ट नहीं करूंगा ना ये क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज है जो 500 रुपए के लोग बड़ी चाय पीते हैं, जब तक मैं वो समझ नहीं पाऊंगा मैं कभी मिलियनर नहीं बन पाऊंगा"। वो सोच होती है। तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही भरा करते थे वो वही वही करते रहते, नहीं तो उनको समझना है, गिव अप करने से क्या होगा? आपका नुकसान होगा। आपने जिंदगी में से थोड़ा समय निकाल के, जो आपको लगता था मेरे पास समय तो है ही नहीं कुछ करने का, आई डोंट हैव एनी टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर फिटनेस, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, वो समय निकाल के आपने फिटनेस करना शुरू किया, बॉडी फैट ड्रॉप होना शुरू हो गया, मेहनत हो गया, रो लो ना, रो लो, सर पटक लो। गिव अप क्यों कर रहे हो? गिव अप क्यों कर रहे हो? आज किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन आके बोलेगा मत कर करके? मम्मी डैडी आके बोलेंगे? शादी की उम्र हो गई है आपकी, बहुत लोग की तो शादियां हो गई है, मम्मी डैडी आके बोलेंगे हेल्थ पे क्या काम कर। आपका ब्लड रिपोर्ट दिखाओ उनको, तब बताएंगे वो क्या करना है आपको। खुद का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल एजेड बिटवीन 35 to 45, हार्ट अटैक्स, हार्ट ब्लॉकेजेस, एलडीएल एचडीएल हाई, गरबा खेलते खेलते गिर जाते हैं, डांस करते करते गिर जाते हैं, ऑफिस में कोलैप्स हो जाते हैं, एक्सेसिव कैफीन की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग आवर हेल्थ। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम हेल्थ एक्सपर्ट, और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं छोटा सा हनुमान जी का वानर हूँ। मेरे को ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान ज्ञान करेंगे ना लोभ आ जाता है, मेरे गुरु बोलते थे। मैं एज अ थर्ड पर्सन देख रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई सी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर ओलंपिया बनो, कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो। एंड इफ यू हैव एवरीथिंग, प्रिविलेज है, जिम है, खाने को खाना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? फेल हो जाओ, मैं तो चाहता हूँ आप फेल हो जाओ, मैं तो चाहता हूँ आप फेल हो जाओ, क्योंकि आप सीखोगे कभी, और छोड़ दो, और 6 महीने बाद वापस आओ। क्या गारंटी 6 महीने में क्या होगा? क्या गारंटी 1 साल बाद वापस आएंगे नहीं आएंगे? क्या गारंटी 1 साल में वापस स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे? आपका हेल्थ कहाँ पे रहेगा वो सोचो आप। एज आई एम एजिंग, मुझे मोटा होके मरना नहीं है, मुझे इतना पता है। मैं कुछ भी कर लूंगा। आई हैव स्टार्टेड लविंग माई जर्नी। मैं अच्छा फील होने के लिए वर्कआउट करता हूँ अभी। मसल मास तो बनना ही है। अच्छा खाना खाओगे, अच्छा सब कुछ करोगे, स्किन हेयर नेल सब कुछ बेटर होना ही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बेटर होना ही है। हमको करना है, इनिशिएट हमको करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू लव द वे यू आर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रन अ फैमिली, यू हैव टू रन योर जॉब, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। और उसके लिए एक स्लो आदमी कुछ नहीं कर सकता दादा। और उसी लिए तो हमने स्टार्ट किया था ना यार। तो हार जाओ, मैं भी हारता हूँ, हारना में तो ये थोड़ी है, मेरे भी लो डेज आते हैं, मेरे साथ भी होता है। आज भी बीमार हूँ, मैं एंटीबायोटिक्स लेके आया हूँ, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता। मेरी बहुत अच्छी जिंदगी है। मेरी जिंदगी कैसी भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आई हैव एन अमेजिंग लाइफ। लो पीरियड हाई पीरियड हमेशा होता है। मेरा इंस्टाग्राम के स्टेटस में एवरी डे यही होता है, व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डे टू बी अलाइव, व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डे टू ट्रेन एंड ईट वेल। क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों को देखता हूँ जिनके पास हमारे जैसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वो कंप्लेन नहीं करते। साला हम क्यों करें कंप्लेन यार? बहुत मस्त जिंदगी है, ईश्वर ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है। प्रॉब्लम्स तो हर दिन आएंगे, वो तो आते रहेंगे। हम कैसे देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पाता हूँ ठीक है, लेकिन सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। गिव अप नहीं कर दूंगा, गिव अप करूंगा तो सीखूंगा कैसे? आप परफेक्शन के पीछे जाते हो, अरे यार
ये हफ्ते इतना मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब है, चल खा लेता हूँ, चल दारू पी लेता हूँ। अरे क्यों पी रहे हो? मत पियो ना, थोड़ा दिन और करके देखो, थोड़ा और लंबा करके देखो, देखो क्या हो जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू समथिंग एंड यू डोंट गिव अप। हर दिन 10,000 स्टेप्स करोगे, हर दिन क्लीन खाना खाओगे, हर दिन अपने बॉडी के लिए प्रायोरिटी बना के कुछ अच्छा चीज करोगे, तो आपको लगता है 6 महीने में कुछ तो होगा अच्छा। दैट इज इट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। ब्लेम गेम करना छोड़ दो। अपनी पूरी एनर्जीज है ना, मेरे पास 24 घंटे हैं, या तो पूरा दिन 24 घंटे पंचायत करने में निकाल दूं, ये ऐसा है, मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे नानी ऐसी है, मेरे मामा ऐसे हैं, ये बेवकूफ आदमी है, ये देख इसका बच्चा नहीं हो रहा है अभी तक, कोई भी एक करते निकालूं। ये देख अनुपमा देखती है दिन भर, ये देख लगनाची बेड़ी देखती है दिन भर, ये करते निकालू कि कुछ प्रोडक्टिव करके निकालूं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ एंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बीइंग प्रोडक्टिव। मेरे को प्रोडक्टिव रहने में मजा आता है। वॉक कर लूंगा 45 मिनट्स, वर्कआउट कर लूंगा, एंड आई सी सो मेनी पीपल डूइंग इट। कितना अच्छा लगता है लाइक माइंडेड क्रेजी लोगों के साथ रहने के लिए। इससे लाइफ बेटर होगा। जब कोई फंक्शन में कपड़ा पहन के जाओगे, अरे अलग लग रहे हो यार, क्या करते हो, पूछने चाहिए लोग, मजा आता है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, गिविंग अप इज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो फिर इतना क्यों किया? एक बार गिविंग अप करना ही है, गोल अचीव करके कर लो, क्योंकि जिंदगी पड़ी है बहुत कुछ करने के लिए। वांट टू गो बैक एंड स्टार्ट अगेन, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कम काम करो चलेगा, 30 मिनट्स काम करो चलेगा, बट मेक इट अ पॉइंट टू डू एवरी डे। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30 मिनट वर्कआउट करते हैं, जिनको मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, लेकिन क्या फिजिक है उनकी, बिकॉज दे शो अप एवरी सिंगल डे। वो हर चीज को मिक्स नहीं करते हैं। पूरा दिन थकने के बाद भी रात को 8:30-9 बजे आके आधा घंटा वर्कआउट करके जाएंगे, इवन इफ यू लाइक और इवन इफ यू डोंट लाइक। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू मेक। कोई आपको यू नो बेबी सिटिंग करके ये नहीं बोलने वाला, अरे जाते क्यों नहीं हो, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने जिम किया, अल्ले बाबू कर लो ना। आदत हो जाएगी आपको, हम वीक बन जाएंगे, वीक। एंड कितना वीक बनोगे? हम ऑलरेडी वो जगह से निकलने के लिए हमने ये स्टार्ट किया। व्हाई डू वी नीड दैट थिंग? हमको पता है हमारा मोटिव क्लियर है, तो करना हमको है। सो एक चीज याद रखिए, गिव अप कर लोगे ना तो आपका पोटेंशियल ये लाइफ टाइम में पता नहीं लगा पाओगे क्या है, कि अगर मैं गिव अप नहीं करता हूँ तो साला मैं क्या औकात तक जा सकता हूँ, मेरी औकात क्या है। औकात जानने के लिए ना गिव अप मत करो। हार जाओ, स्लो हो जाओ, सर रगड़ लो, इंजर होगा, ट्रैवल होगा, 10,000 चीजें होंगी, लेकिन है ना गिव अप मत करो यार। क्योंकि है ना क्या होता है पता है, एनी टाइम दैट समवन गिव्स अप, आई ऑलवेज फील यार, जिंदगी का एक अपॉर्चुनिटी और एक पोटेंशियल वेस्ट हो गया। एंड दैट इज डीप। आई डोंट वांट यू टू बी वेस्टिंग एनीथिंग, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डबल प्रोग्रेशन मेथड। आर यू विथ मी? इतना समझ आया? आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू Yes, गिव sir. अप। रो लो, सर Yes, sir. पटक लो, कुछ जो करना है Yes, करो, sir. Yes, गिव अप नहीं sir. करना। वीक होके गिव अप करके निकल नहीं लेना है। ऊपर जाके पूछेगा ऊपर वाला, क्या किया, गिव अप किया? एसी में बैठ के गिव अप किया? एसी तो है तेरे घर में, गिव अप किया? प्रोटीन खाते खाते गिव अप किया? एप्पल मैकबुक के सामने बैठ के गिव अप किया? तू इतना इतना माँ बाप ने पढ़ाया तेरे को, साइन कॉस थीटा पढ़ा पढ़ा के गिव अप किया? क्या किया गिव अप करके? अरे हार जाओ चलेगा, लेकिन ट्राई तो करो। ट्राई करते करते हार जाओ यार, और वही जिंदगी चाहता है। डबल प्रोग्रेशन मेथड, दिस इज प्योरली ऑन हाउ यू नीड टू ट्रेन। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिन जिन लोगों का मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं, ओके, आई हैव असाइंड यू सम रेप रेंजेस। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्सन द रेप रेंज इज 10 to 12। ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल, सम हैव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 5 years, उनका बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग बिगिनर्स हैं, उनका बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड करता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, फर्स्ट रूल नंबर 1 ऑफ डबल प्रोग्रेशन मेथड, आपको करना क्या है? सबसे पहले यू हैव टू ट्रेन इन स्ट्रेट सेट्स। ओके, इफ आई हैव गिव फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्सन आई हैव गिवन ए मशीन क्रंचेस 10 to 12 reps, तो इस आदमी को क्या करना है? एक ऐसा वेट लेना है जो 10 से 12 के बीच में फेल हो जाए। लेट्स से द बेस इज 10, he has to take a weight with the help of which he should get failure at 10 reps. I'm talking particularly about this guy. Okay, machine crunches 10 to 12. So ऐसा वेट लेना है जो 10 पे फेल हो जाए। अब क्या करना है? अब पता चल गया, अच्छा सर ये मेरा वेट है जो मेरा 10 पे फेल हो रहा है। ओके, अब वेट को सेम रख के 4 reps और बढ़ाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 60/10 आ रहा था, नेक्स्ट वीक 60/11, 60/12, 60/13, 60/14। अब जैसे ही 14 तीनों सेट में आने लग जाए ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट राइट। सर मैंने 60 से स्टार्ट किया था, 10 रेप जाते थे, आज 60 से सर 14 रेप जा रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव मेड प्रोग्रेस ना सर। 4 reps मेरे ऊपर चले गए। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, गो 4 reps अप। ओके, इफ योर बेस इज 6 to 10, सो आपको ऐसा वेट लेना है जो 6 पे फेल हो जाए। इफ योर बेस इज 8 to 12, you have to pick up a load with the help of which you will fail at 8. If your base is 10 to 14,
You have to pick up a load with the help of which you will fail at 10. And if your base is 12 to 16, you have to pick up a load with the help of which you will fail at 12. And आपको same load रख के एक एक rep बढ़ाते जाना है. Once you reach 4 reps, अब ये इंसान को देखो, फर्स्ट वाला मशीन क्रंचेस, ही इज डूइंग 60 by 14 reps. ओके सर, मैंने 60 से स्टार्ट किया था 10 reps, आज मेरे 60 के 14 reps जा रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है, 4 reps बढ़ गए सर मेरे, ये अब 14 14 14 तीनों सेट आ गए. ओके नाउ आई वांट दिस पर्सन टू चेंज द लोड एंड गो टू द नेक्स्ट अवेलेबल लोड. सर 60 के बाद है ना 65 है. ओके नाउ 65 by 10 होगा. आप समझ रहे हो? What did he do? He changed the load once you hit the ceiling. Ceiling is 4 reps. जैसे 14 आ गया, change the load. Okay? कितना छोटा माइक्रो लोड, टेक द लाइटेस्ट लोड. अगर ज्यादा लोड लोगे तो 6 या 8 रेप पे जाएंगे. तो अगर 60 है, 60 के बाद 65 है, ले लो 65. 62.5 है, 62.5 ले लो and try to hit 10. And then take it again to 14 without changing the load. तो हर एक लोड जो आप रह रहे हो ना, उसके ऊपर 4 रेप्स लाने हैं आपको, ताकि आप इसको कंट्रोल कर पाओ. हाइपरट्रोफी और मसल बिल्डिंग लोड कंट्रोल करने से बढ़ता है, इतना याद रखिए. माइक्रो लोड, माइक्रो लोड, माइक्रो लोड एंड टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड. If I am done with my first set 60 by 14 and if I rush into my set, I am not going to get any better in the next set. मेरा बॉडी हार्ट रेट अभी तक मेरा नॉर्मल सी पे आया ही नहीं है, मैं कैसे एक्सेसिबल रेप्स निकाल सकता हूँ नेक्स्ट सेट पे. सो एक सेट हो जाए, आपको पता चल जाए सर 60 by 14 आ गया ये, तो उसके बाद टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट लोड, आई मीन द सेम लोड फॉर 14 reps. सो फर्स्ट बेस से 4 रेप ऊपर जाना है. ओके एंड टेक इट वेरी सीरियसली, लॉग ईच एंड एवरी वर्कआउट ऑफ योर्स. जो मेरे ए प्लेयर्स है ना, वो हर बार लॉक करते हैं वर्कआउट्स और देख के पता चल जाता है, फोटो देख के पता चल जाता है भाई तो तगड़ा कर रहा है. और मोबाइल फोन में ओपन करके, सिस्टम में ओपन करके पता चल जाता है इसके रेप्स कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द फॉर्म एंड टेक्निक. 300 300 400 400 किलो का लेग प्रेस मत मारो, कोई नहीं मारता इतना. द आइडिया इज टू हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन. ओके सो फर्स्ट गो 4 reps अप, सेकंड चेंज द लोड वंस यू हिट द सीलिंग. अगर आपके 6 से 10, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ 8 to 10. If I have given you a plan of 8 reps, you have to go 4 reps up. So 9, 10, 11, 12. जैसे 12 तक आ गए with the same load, change the load. Micro load, छोटा लोड लो. 62 है तो ले लो, 65 है तो 65 ले लो, ठीक है ना. और उसके बाद take a longer rest period to perform the next set. 3 ही सेट मारने, 4 सेट मारने, longer rest period. That's it. This is the only and the easiest way to grow. अच्छा सर, डबल प्रोग्रेशन कैसा हुआ ये? क्योंकि आपने 2 चीज बढ़ाई. पहले आपने रेप्स बढ़ाए और रेप्स बढ़ने के बाद आप जब एग्जॉस्ट हो गए, आप 40% रेप्स ऊपर चले गए, 40%, 4 reps is 40%. तो उसके बाद आपने लोड भी बढ़ाया बेटा. इसके लिए डबल प्रोग्रेशन हो गया. लोड बढ़ाना और रेप्स बढ़ाना, ये दोनों बढ़ाने से डबल प्रोग्रेशन हो गया. ये ट्रिपल प्रोग्रेशन होता अगर हम और सेट भी बढ़ाते. हमको नहीं करना है, 3 ही सेट रखना है. अगर मैंने आपके प्रोग्राम में 3 रखा है तो 3 रखिए, 4 रखा है तो 4 रहने दीजिए. बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू ग्रो. बिकॉज जब तक एक रेप बढ़ रहा है ना, इसका मतलब आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. फिर एक और रेप बढ़ेगा, इसका मतलब आपका और स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. और जब तक आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका मसल नहीं बढ़ेगा, याद रखना. तो ऊपर रेप्स को लेके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस. Yes, अभी sir. तक समझ में आ रहा है कि प्रवचन की तरह सुन रहे हो सिर्फ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, प्रवचन सुन रहे हो? No. No, sir. समझ में आया. समझ आ रहा है, समझ आ वेरी रहा गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. म्यूट गाइस, म्यूट प्लीज. थैंक यू सो मच. द एटीट्यूड टू स्टैंड अप ओवर एंड ओवर अगेन. ये है ना कि एटीट्यूड होना चाहिए यार, इतना याद रखो. मैं तो सिर्फ फिटनेस साइंस से सिखाता हूँ आपको, माइंडसेट सिखाता हूँ कि मेरे बच्चे हैं. ये सेशन जिसके लिए करता हूँ ताकि मुझे लगता है कि बच्चों में कितना पोटेंशियल है. सिर्फ बिल भर के कोई निकल नहीं जाना चाहिए. The most important thing is not giving up in life. Not giving up, not in fitness, not giving up in life at all. कोई भी चीज आए, दोस्ती हो, रिलेशनशिप्स हो, प्यार हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? बोलो, लेके दिखाओ. हार जाओ चलेगा, लेकिन फिर से ट्राई करो. This attitude to stand up over and over again is next level. Learn this trait to become a lethal weapon. आप एक ऐसे इंसान बन गए ना अगर, जिसको गिव अप करना आता ही नहीं है. कुछ भी हो जाए, बुखार है, 10 चीजें हैं, कोई बात नहीं सर, मैं वापस आऊंगा. मेरे एक बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अनिल.
You know, whenever I talk to him, he's a बच्चों के डॉक्टर है वो, he's a pediatrician. तो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ना, हमेशा कभी कुछ हो जाता है, बिकॉज ही हैज टू कीप ऑन अटेंडिंग हिज पेशेंट्स थ्रू आउट द डे. रात को भी 3 बजे बच्चों के लिए कॉल आता है, तो वहां पे जाते हैं, कुछ करना होता है. यू नो व्हाट ही टेल्स मी बिफोर आई कीप द कॉल, सर कोई बात नहीं सर, नो वरीज, मैं कर लूंगा सर, नो वरीज सर, सर कोई बात नहीं सर, इस हफ्ते और अच्छा अपडेट दूंगा सर, नो वरीज सर. ये सब छोटा मोटा होता रहता है सर. मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. आई एम जस्ट नॉट सेइंग दिस टू मेक हिम हैप्पी और टू कि ये बताने के लिए कि ऐसे भी लोग हैं. मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि क्या जबरदस्त एटीट्यूड है यार. एंड दैट इज वाई आपको नेचर है ना वहां पे रखता है कि जहाँ पे आप डिजर्व करते हो, क्योंकि चीजें होने वाली है आपके साथ. आप मेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो इंडिविजुअली कि भाई मेरे पास आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, मैं अपना काम करूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा, अपने घर वालों को संभालूंगा, बस अपना घूमने जाऊंगा. आप मेरे को लिख के दे दो कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली. लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एवरीथिंग जो आपने देखा ही नहीं है. इतना चीज याद रखिए. You should have this attitude to stand up over and over again, over and over again. अरे उठो उठो. इतने आलसी हो गए ना कि हम वापस उसी में मर जाते हैं, उसी में पहुंच जाते हैं वापस से. क्यों करना है? लुक एट अ लाइफ ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्या फिट रहते हैं. 60-70 साल की उम्र में एब्डोमिनल्स फट के बाहर आते हैं. उनको बोलो 6 घंटा काम करने के बाद अरे 2 रेती उठा के ऊपर चले जाओ, वो जाएगा, ऑफेंड भी नहीं होगा. वो सुट्टा पिएगा, वो इतना थकने के बाद वो क्वार्टर मार के सो जाएगा, बिकॉज उनका काम वैसा है. हम आधा घंटा पौना घंटा करके थक जाते हैं. हमको आधा घंटा पौना घंटा करने में हमारी मौत आ जाती है, और वो तो आधे लोग तो हम वो भी नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हो? क्या हो जाएगा ऐसे आधा घंटा अपने आप के लिए टाइम निकालने से? और फेल हो भी गए तो क्या हो गया? कितनी बार जिंदगी में फेल हुए हो देखो जरा उठ के, कितनी बार हुए हो. बट फोकस तो मत हिलाओ. बट ये तो मत करो अपने बच्चों का फीस भरने के समय पे, जब आप आजकल के बच्चों के फीस के कितने ज्यादा फीस हो गया है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख साल का, छोटे छोटे बच्चों का. एंड यू वांट योर किड्स टू डू वेल, you want your kids to pass in everything, you want your kids to wake up at 6 o'clock and go to school, you want your kids to perform in all everything very well. What about you? What are you doing? Your kids are watching you. आप क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, because we gave up. हमको बहुत कुछ करना होता है ना, वी गिव अप. अरे एक ही जिंदगी मिली, उसमें भी गिव अप करोगे तो कहाँ जाओगे? समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ. ब्रूस ली ना, एक ब्रूस ली का एक कोट था. बोलते हैं ना कि वो मैंने एक मूवी में भी देखा था कि मैं उसके 1000 मूव से नहीं डरता, मैं उसके वो एक मूव से करता हूँ जो उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है. करो 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 करो, इतना करो ना, इतना करो ना. यू शुड बी नोन बाय दैट थिंग. आज मोटिवेट होके मत जाओ और जाके फुसकी बॉम्ब मत हो जाओ. आप समझो, आप अपने जिंदगी में इतनी रोशनी लेके आ सकते हो by just doing simple things over and over again. Everyone is working, everyone is doing their things, everyone wants to have a better quality of life, everyone wants to have Instagrammable pictures and everything. But what are we doing for it? We are not doing anything. We give up. अरे मेरे से तो नहीं होगा, अरे छोड़ दो, 2025 का भी दिवाली चला जाएगा. Don't be such fools, don't be such humans. टाइम को वेस्ट मत करो. पैसे वेस्ट करना है कर लो अगर आपको करना है तो, क्योंकि पैसे फिर से कमाया जा सकता है, कमोडिटी है. वी लिव इन अ वेरी ह्यूज कमोडिटी मार्केट. लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा. 31st ऑफ मार्च वापस से नहीं आएगा, 1st ऑफ अप्रैल वापस से नहीं आएगा. द एटीट्यूड टू स्टैंड अप ओवर एंड ओवर अगेन. बहुत सारे लोग हैं ना भैरव जी के, काली के उपासक होते हैं. मैंने एक बीच में एक चीज देखा था, मैंने बहुत अच्छा था. ईश्वर आपको टेस्ट करता है. कोई भी भगवान हो जिसकी भी आप पूजा करते हो, आपको टेस्ट करता है. कोई अनुष्ठान करते हो, पूजा करते हो, कोई चीजें शुरू करते हो, नहीं मैं अभी प्रे करूंगा, नहीं मैं ये करूंगा, वो आपको जानबूझ के आप में बाधा डालते हैं देखने के लिए कि ये पूरा करती है कि नहीं करती है, ये पूरा करता है कि नहीं करता है. और आपको टेस्टिंग करते हैं कंटिन्यूअसली. नेचर टेस्ट्स यू. और अगर वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, लेकिन ऐसा आदमी बनो ना, और ऐसी इंसान बनो जो उठे, वापस वापस उठो, वापस उठो, वापस उठो, वापस उठो. नेचर को लगना चाहिए साला कितना ढीठ आदमी है, दे दे इसको जो चाहिए वो. नेचर ऐसे ही देता है. इतने ढीठ बन जाओ ना, इतने ढीठ बन जाओ, मन नहीं करे उस दिन भी जाओ. और मन है ना, मन और लक्ष्मी जी ये दोनों बहुत चंचल है. पैसा मन भी, अरे आज मन नहीं कर रहा मेरा करने का, आज मेरा मन नहीं है डाइट फॉलो करने का, आज मन नहीं है जाने का ऑफिस, आज मेरा मन नहीं है कार्डियो करने का. मन तो कभी नहीं करेगा. मन का सुनोगे तो आलसी बन के मर जाएंगे. मन तो कभी नहीं करेगा. मन को काबू में रखो. मन नहीं है जाओ, ये नहीं है जाओ. अरे खाने का मन नहीं करता, खाओ. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज. और चंचलता स्वभाव है मन का.
आज वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, कल कोई और चीज करने का मन नहीं करेगा, कोई और चीज करने का मन नहीं करेगा, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा तो छोड़ दोगे, मन नहीं करेगा तो छोड़ दोगे, तो फिर सब कुछ छोड़ दो। मन तो बहुत सारी चीज करने का मन नहीं करता। यू नो व्हाई? बिकॉज मन नहीं चाहता कि आप एफर्ट लो, और वही प्रॉब्लम है। I see a lot of females specifically, sir, 4 days I'm going to bleed, I'm going to have a menstrual cycles. No disrespect to anyone, I'm talking from a coach's perspective. Sir, I'm not going to work out all the 4 days. ठीक है, no problem. हर औरत को होता है, मेरी सिस्टर, मेरी मदर को भी होता है, सबको होता है। 4 days in a month is 60, 12 for the 48. 48 days in a year. एक दिन एक्स्ट्रा लेन पकड़ लो, 5 दिन, 12 by the 60, 2 महीने साल के निकल गए। When I'm coaching an athlete who plays for India, or when I'm coaching a district level state champion, there are no rooms for all these things. If the match day falls on your first day of periods, and if you tell them, अरे सर नहीं, मेरा तो menstrual cycle है, सर ये कैसे होगा, second day, सर कैसे होगा, third day, nobody is going to listen to you. You have to understand that thing. When the first day, when the flow is too high, you can absolutely stop working out. That is okay. Listen to your body. मैं खूंखार भेड़िया नहीं हूँ, आपको ये चीज जिंदगी भर करनी है। And if at all after this explanation, even if you feel that no, you are okay to train, not to train 4 days a month, that time of the day, that time of the month, I am absolutely okay for it. But ये समझो, first day when the flow is too high, don't train. The rest of the 3 days or 4 days, train with lighter intensity. इससे क्या हो रहा है, एक न्यूरल पैटर्न बन रहा है कि मैं जब ऐसे भी होती हूँ ना, फिर भी मैं जाती हूँ। तो अगले महीने भी क्या होगा, फर्स्ट डे छुट्टी ले लो, कंसिडर दैट एज अ रेस्ट डे, लेकिन बाकी के 3 दिन लो इंटेंसिटी से करो। 3 के बजाय 2 सेट करो। हर दिन 15 सेट एक्सरसाइज करते हो, 12 सेट करो। डू इट विद लेसर लोड। 5000 किलो का वॉल्यूम जनरेट करते हो, 1000 किलो का वॉल्यूम जनरेट करो। शो अप, जाओ, न्यूरल पैटर्न बनाओ। नहीं तो फिर बैठे रहेंगे हम ऐसे, 60 दिन वेस्ट हो जाएगा हमारे साल का। हमेशा याद रखिए, जिंदगी से बेटर होने के लिए, जिंदगी में हमारे खुद से बेटर होने के लिए हमने स्टार्ट किया था। इसमें सिर्फ वापस ब्रेक लेंगे तो जाएंगे कहाँ पे? मुश्किलें आएंगी, नेचर आपको पूरा ऐसे दबा देगा दोनों साइड से, वही तो प्रेशर है ना। और जब तक किसी पे प्रेशर नहीं आता ना, कोई ग्रो नहीं करता। कोई जरूरी है आना। तो अगर आप पे आ रहा है ना, तो समझो दैट द नेचर वांट्स यू टू ग्रो। दबाने दो नेचर को, और दबाने दो, दब जाओ, रो लो, सर पटक लो, लेकिन ग्रो भी करो वापस से। ब्लूम, ब्लूम लाइक क्रेजी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। डाइट करने का मन नहीं है, ये मन नहीं है, वो मन नहीं है, मन नहीं, मन का मत सुनो, पागल हो जाओगे। मन का मत सुनो। थक गए हो, सुबह से लेकर शाम तक लॉग इन किया है, वेरी गुड। शाम को पेरेंट्स से बात करो, बैठो, अच्छे से अच्छी चीजें करो, नहा लो। नहा लेने से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यू गेट सो गुड। ग्रूम योर सेल्फ वेल, वेयर गुड क्लोज टू द जिम। अच्छी तरीके से ग्रूम होके जाओ, अच्छे जूते खरीदो, अच्छे कपड़े पहन के जिम जाओ, तैयार होकर जिम जाओ मान्यवर की तरफ। लिटरली यू विल फील सो गुड, सो गुड। मन नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनो, जाके हेयर डू कराओ, जाके कुछ कराओ, क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं। और फिर जाके करो, कि मन का मत सुनो। मन का अभी तक सुनते सुनते हम वहां तक पहुंच गए। आलसी मत बनो। इधर से ना इधर जंग नहीं लगना चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो उठो, जब नेचर दोनों साइड से दबाता है ना, उठो। आपको ये समझ में आना चाहिए, बॉस, मेरा मेरे फैमिली का रिश्ता अलग है, मेरा मेरे ऑफिस वालों का रिश्ता अलग है, बिल्डिंग वालों का रिश्ता मेरा अलग है, सोशल सर्कल का मेरा रिश्ता मेरा अलग है, मेरा मेरी हेल्थ के साथ जो मेरा अपॉइंटमेंट है ना, वो अलग है। अपर लिप्स कराने जाते हो, वैक्सिंग कराने जाते हो, लड़के बाल कराने जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद पहुंच जाते हो, तो इधर भी पहुंचो ना। इधर मेहनत लगता है करके नहीं जाते हैं क्या? लेकिन ये मेहनत आने वाले समय में इतना SIP बना के देगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फिटनेस इज दिस इज कॉल्ड SIF। ये इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा ना, जब 50 साल की हो जाओगे और जब पीछे मुड़कर देखोगे ना, बाकी सब लोग जब, जिनकी हालत खराब हो जाएगी, मैं नहीं चाहता किसी की खराब हो, तब आपको समझ में आएगा तब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया बिना मेरे मन के सुने, तब जाके आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। ये समझो आप। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू। मन का मत सुनो, जाओ, रो लो, बिकॉज नेचर इज टेस्टिंग यू, एंड वेन एवर नेचर टेस्ट यू, एंड इफ यू पास इन दैट, नेचर बोलता है भाई ये तो पास हो गया यार, मेरे को लगा था इसको सुला दूंगी मैं, तो ये तो पास हो गया है, तो वापस जिम जा रहा है, मतलब अभी भाई ये तो करने वाला है। रिजल्ट भी आपके पास आना चाहता है, नेचर भी आपके पास आना चाहता है, लक भी आपके पास आना चाहता है। बोलते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, लोग बहुत बोलते हैं। एक ही चीज है, संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है, धैर्य साहसे लक्ष्मी। धैर्य साहसे लक्ष्मी, जिसका धैर्य होता है, जो साहस करता है, उसका लक्ष्मी आती है। हम घर पे बैठे रहेंगे, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
फेल होने के लिए रेडी हो जाओ, बी रेडी फॉर टू ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ एंड सी हाउ लाइफ इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज फॉर यू। 1000 बार गिरो चलेगा, खाने को खाना रहेगा, फिर भी रोटी रहेगी, सोने को कपड़ा रहेगा, पास तो होंगे, कभी ना कभी तो होंगे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू विथ मी? से यस, वी हैव रीच्ड द लास्ट Yes, सेशन, sir. the Yes, last sir. Yes, sir. Yes, sir. thank you so much guys. Mute please, go. I'll just take 2-3 minutes of yours more. This is Kunal. When we started, he was around 90 kilos. On the right hand side, but what you see is that he's around 76-77 kilos. He lost 13 kilos. Now I'm not going to talk about how much muscle mass he has gained, that you can see in the picture, and how vulnerable we all are, you know, when we show ourselves to very close knit of people around. हम अपने आप को है ना कभी किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि हम बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, हम अंदर ही अंदर बहुत मन में ये रहते हैं। मेहनत एक ही चीज है, द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल्स इज दैट एफर्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक। एफर्ट तो करना ही है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होगा। ये सेशन में प्लान करने के पहले मैं जब बोलता हूँ ना मुझे सेशन लेना है, तो मैं सेशन लिखता हूँ, फिर उसके पॉइंट्स बनाता हूँ कि मैं आज बच्चों को क्या सिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये कमी है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो मेंटालिटी चेंज हो जाएगा। तो मैं बनाते ना बहुत सारी चीजें मन में आती है। देन आई सिलेक्ट अ डेट, फिर मैं सोचता हूँ कि वीकेंड पे करूँ कि मिड वीक करूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक करूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, अभी मैं मेल पे भेजूँ कि मैं ग्रुप पे भेजूँ कि इंस्टाग्राम पे डालूँ कि मैं ये करूँ। वो सब होने के बाद है ना, वो मैं बैनर भेजता हूँ आपको कि इतने बजे मीटिंग है, ये है। तो आज जो आपको दिख रहा है ना लास्ट साइड पे, वो एफर्ट है, वो रिजल्ट है, वो उसके पीछे का मेहनत हमको नहीं दिखता। कितने बार हम जिम गए, कितने बार हम शादियों में गए, कितनी बार हमने क्या किया। जियो का सिम कार्ड आज हमारे पास आया जिसका हम 850-900 का रिफिल करते हैं। 2003-2004 से मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरे इंडिया में वायरिंग का काम शुरू कर दिया था। करते टावर्स बनाए और नेटवर्क को फैलाया, बाकी के लोगों के साथ टाई अप करके उन्होंने और काम लिया। तब जाके 3-4-5-6 साल पहले हमारे हाथ में सिम कार्ड आया जियो का। तो हमने सिर्फ आउटकम देखा, अरे क्या आउटकम है यार, फ्री इंटरनेट दे रहा है, फ्री 5G दे रहा है, क्या बात है यार। आदत लग गई, अभी रिफिलिंग आ गया शुरू। तो हम जब देखते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, यार मैं कब होऊंगा यार, ये मैं कब होऊंगा। आप ये समझो, आप ऑलरेडी वायर डालना शुरू कर दिए हो, ये समझना है हमको, क्योंकि हमारा जो आउटकम है ना वो दुनिया को बाद में दिखता है। मैं आपके साथ डे जीरो से हूँ, आपकी नाकामयाबी, स्लीप नहीं हो रहा, अपचन हो रहा है, मौत लोगों का रहता है, सर इतना सब करने के बाद भी वेट बढ़ गया। दीज आर गोइंग टू बी बेसिक इश्यूज, सोडियम की वजह से, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, या तो स्लीप नहीं है, या तो वाटर इनटेक नहीं है, या तो फिर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें होंगी। करते आपको समझ में आ जाता है, ओ ये हुआ इसके लिए ऐसा था, ये हुआ इसके लिए ऐसा था। लेकिन मसल तो बनना ही है, लेकिन अच्छा फील तो होना ही है। लुक एट हिम, दिस गाय इज सो मच कॉन्फिडेंट नाउ। ओके, वी आर नॉट वेयर ही वांट्स टू बी येट, but he has improved a lot. He has never been at this weight with this much amount of muscle mass. So this is a success story for all of us. हम सब मेहनती लोग हैं। And the most important thing is I feel so good when I work out. मैं पूरे दिन में कितना भी थका हुआ रहूं, मेरा मन बोलता है कि मत जा, आज मत जा वर्कआउट करने, आज तूने बहुत बात कर लिया है, आज मत जा, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा मन बोलता है और मैं तभी भी मैं करता हूँ ना चीजें, फिर है ना मन बोलना बंद कर देता है। फिर मन को पता है तो ऐसे भी जाने वाला है। तो हम सब कहीं ना कहीं एफर्ट डालने के लिए आए हैं यहाँ पे। नो जजमेंट, मैं कोई जज नहीं हूँ। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी, आई हैड माय ओन सेट ऑफ फेलियर्स एज वेल एंड आई फेल एवरी डे। मेरे को कोई शर्म नहीं है फेल होने में, क्योंकि फेलर आपको नई चीज सिखाता है, दैट्स एन एक्सपीरियंस। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, मेरे मन में सोचने से, एफर्ट लेने से कि यार मुझे एक दिन एक सेक्शन लेना है, मैंने 2 साल पहले सोचा था एक दिन एक सेशन लूंगा, अपने बच्चों को नई चीजें बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा कि फिजिक कैसे बनाते हैं, अपने बच्चों को बताऊंगा कि लाइफ कैसे बनाते हैं। वहां से लेके आज तक अगर मैं एफर्ट नहीं डालता ना तो कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही बैठा रहता। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं यार, फेल तो फेल, गलत तो गलत, क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा ही ना कहीं मेरी एक बात, कोई मेरा एक बच्चा जिंदगी में अमल कर लेगा और उसका भला हो जाएगा, तो मुझे लगता है मैं जीत गया हूँ। कि मेरी गुरुओं ने जो सिखाया मुझे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम सब एक कुणाल है, ही इज नॉट ओनली द विनर, ही इज हैप्पी, ही इज अ फादर। उन्होंने बोला सर मैंने कभी ऐसे फिजिक में था ही नहीं, मैं, ही इज विनिंग इट and we are only going to get better from here. Thank you so much Kunal for trusting and believe, for the belief in me. ये सबसे बड़ी चीज है। क्यों कितना ब्लेम करेंगे, इनके और इनके गोल्स के बीच में कोई आ रहा था क्या? लेफ्ट साइड में ये थे, राइट साइड में इनका गोल है।
मेरा काम ऐसा है कि आप लोगों को वो दिखाना जो आपने देखा नहीं है, और मुझे पता है कि वो चीज है और वो एग्जिस्ट करती है जब हम मेहनत करके वहां तक जाएंगे। और उसके बीच में है ना, दो ही लोग हैं, या तो आपकी फैमिली को बोल सकते हो, तो मुझे बोल सकते हो। तो आप फैमिली को तो बोलते नहीं, मुझे बोलते हो कि नहीं सर ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि मैं आपकी जर्नी डे 0 से देख रहा होता हूँ। अरे यहाँ आपका जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, अरे सर आपको पता है मेरा स्लीप बेटर हो गया, अरे सर आपको पता है मेरे डार्क सर्कल्स बेटर हो गए। सबके लिए जीते है, मैं जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैं वो केवट हूँ, मैं वो बोटमैन हूँ जो आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाएगा। मेरा बोट है, आपको सिर्फ बोट में बैठना है और थोड़ा काम करना है। वो इनिशिएशन आपको लेना है, बिना इनिशिएशन के कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। Okay, so first of all, congratulations to Kunal, and this is just the beginning, and we are going to get even better. And finally, we are at the end of the session. पता ही नहीं चला कब 1 घंटा सवा घंटा हो जाता है आप लोगों से बात करते करते। And as I always say, बस रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, थक जाओ, रो लो, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मजा आना चाहिए।